Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss present perfect tense, particularly sentences about negative as well as interrogative sentences. कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने आज जो सेंटेंसेस डिस्कस करने हैं वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के हवाले से हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, मुस्बत फ़िक्रे कहते हैं या अफर्मेटिव कहते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। और आज के लेक्चर में हमने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करना है। फर्स्ट वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेज है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। एज यू कैन सी, फर्स्ट इज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, और आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब, एंड देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट इज़ हैज़ एंड सेकेंड इज़ हैव, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट। के डिफरेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमने दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, कौन सी, हैज़ और हैव की। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी यूज़ नॉट, इसके बाद नॉट यूज़ करना है, और आफ्टर नॉट वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है वर्ब की, एंड आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज़ ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। एक मरतबा फिर जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। नाउ वी सी एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज I have not taken bath. I have not taken bath. So I is subject. Have हमने helping verb यूज़ की है according to I, और according to rule हम I के साथ जो helping verb इस्तेमाल करते हैं present perfect tense में वो have है। have के बाद हमने not इस्तेमाल किया है, और not के बाद हमने taken इस्तेमाल की है, ये verb की थर्ड फॉर्म है, take, took, taken। तो टेकन जो है वो टेक की थर्ड फॉर्म है, और बैथ जो है इसमें वो ऑब्जेक्ट है, कि आई हैव नॉट टेकन बैथ, कि मैंने नहीं नहाया है। तो ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी सी अदर एग्जांपल्स एंड मोर एग्जांपल रिगार्डिंग द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी मज़ीद हम एग्जांपल्स देखते हैं। हमारी जो और एग्ज़ाम्पल है उसमें उर्दू में हम देखेंगे कि क्या सेंटेंस लिखा हुआ है। हमने बाहर जाने का फ़ैसला नहीं कर लिया है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हम के लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं, और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो हैव है, और फ़ैसला करने के लिए हम डिसाइड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जाने के लिए गो। वी हैव नॉट डिसाइडेड टू गो आउट। अब डिसाइड की जो थर्ड फॉर्म है वो डिसाइडेड है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, कातिल ने अपने जुर्म का इतराफ़ नहीं कर लिया है। अब कातिल के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो किलर है, और किलर चूँकि सिंगुलर है और ही शीट में से है, तो इसके साथ हमने हैज़ इस्तेमाल किया है, और जुर्म का इतराफ़ करने के लिए कन्फेस इस्तेमाल होता है वर्ब, और यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, और जुर्म के लिए जो है वो हम क्राइम इस्तेमाल करते हैं। द किलर हैज़ नॉट कन्फेस्ड हिज क्राइम। द किलर हैज़ नॉट कन्फेस्ड हिज क्राइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अली ने इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल नहीं किए हैं। अब अली चूँकि सिंगुलर है और नाउन है हमारे पास, उसके साथ हमने हैज़ इस्तेमाल किया है। हासिल करने के लिए गेन इस्तेमाल किया जाता है वर्ब। अच्छे नंबर के लिए गुड इस्तेमाल करेंगे, और इम्तहान में एग्ज़ाम इस्तेमाल करेंगे। अली हैज़ नॉट गेन्ड गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स। अली हैज़ नॉट गेन्ड गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स।
गेन की जगह आप जो है वो गॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अचीव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको सिनोनिम के तौर पे भी ले सकते हैं। वो नया मोबाइल नहीं ख़रीद चुका है, वो नहीं ख़रीद चुका है, ये चूँकि हमारे पास प्रोनाउन है और इसके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे और ही के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। ही हैज़ नॉट बॉट अ न्यू मोबाइल। तो ख़रीदने की जो इंग्लिश है वो बाय है और बाय की जो थर्ड फॉर्म है वो बॉट है। तो ख़रीदने के लिए हम एक और वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, परचेज़। तो आप यहाँ पे बॉट की बजाय परचेज्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि परचेज़ फर्स्ट फॉर्म है और उसकी थर्ड फॉर्म परचेज्ड है। इस तरीके से बाय की जो थर्ड फॉर्म है वो बॉट है। ही हैज़ नॉट परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। आप इस तरह से भी इस सेंटेंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, उसने जॉब हासिल नहीं कर ली है। शी हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड अ जॉब। अब देखें, वहाँ पे भी हमने हासिल करने के लिए गेन लगाया था, यहाँ हमने ऑब्टेन लगाया है, तो वहाँ पे भी आप ऑब्टेन इस्तेमाल कर सकते हैं सिनोनिम के तौर पे। ठीक है, तो ऑब्टेन की जो थर्ड फॉर्म है वो ऑब्टेन्ड है। शी हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड अ गुड जॉब। मैं सबक नहीं सीख चुका हूँ। आई हैव नॉट लर्नड अ लेसन। अब सीखने के लिए जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो लर्न है, और लर्न की जो थर्ड फॉर्म है वो दो तरह से होती है। एक तो हम टी की एडिशन करके उसको लर्नड बना सकते हैं, और दूसरी हम एन के बाद ई डी की एडिशन करके लर्नड। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप लर्नड लगाना चाहते हैं या लर्नड लगाना चाहते हैं। बोथ आर करेक्ट। आई हैव नॉट लर्नड अ लेसन, आई हैव नॉट लर्नड अ लेसन। ठीक है, तो दोनों जो तरीके हैं, दोनों जो वर्ब हैं वो आपको पता होने चाहिए। हमने गाने के मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया है। वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड ऑन द सॉन्ग कॉम्पिटिशन। पार्टिसिपेट की जो थर्ड फॉर्म है वो पार्टिसिपेटेड है। मुकाबले के लिए कंपटीशन इस्तेमाल किया जाता है। वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड ऑन द सॉन्ग कॉम्पिटिशन। कंपनी को ख़त नहीं मिल गया है। तो कंपनी जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, और कंपनी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। द कंपनी हैज़ नॉट रिसीव्ड द लेटर। तो मिलने के लिए रिसीव हम लगाते हैं, और उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो रिसीव्ड है। द कंपनी हैज़ नॉट रिसीव्ड द लेटर। उस्ताद लेक्चर नहीं दे चुका है। द टीचर हैज़ नॉट डिलीवर्ड द लेक्चर। उस्ताद का जो लेक्चर देने के लिए हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो डिलीवर है, और डिलीवर की जो थर्ड फॉर्म है वो डिलीवर्ड है। तो इसलिए क्या सेंटेंस बनेगा? द टीचर हैज़ नॉट डिलीवर्ड द lecture. Okay, these were the example regarding negative sentences of present perfect tense. ये present perfect tense की जो negative sentences थे उस हवाले से कुछ examples थी। Now we move towards the interrogative sentences of present perfect tense. First we see the structure of interrogative sentences के जो सवालिया फ़िक्रे हैं उसका क्या structure होगा, सवालिया फ़िक्रे को हमने किस तरह से बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, यानी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज़ या हैव हो सकता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, और सब्जेक्ट के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। इसका स्ट्रक्चर बाकी सेम रहेगा, जस्ट क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवालिया फ़िक्रों में हमने हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है। तो इसका फर्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या वो जिम जा चुका है? अब वो ये प्रोनाउन है, ही इस्तेमाल होगा, तो ही के साथ जो है जो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करनी है वो हैज़ है। तो सबसे पहले हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, हैज़ ही गॉन टू जिम। बाकी देखें वैसे ही हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की है, और ऑब्जेक्ट भी हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया है। जिम जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। क्या हम खेल चुके हैं? तो अब हम है सब्जेक्ट इसमें, तो हम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम वो हैव है। हैव वी प्लेड? क्या हम खेल चुके हैं? क्या तुम लिख चुके हो? तो यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो हैव है।
तो सबसे पहले हम हैव यूज़ करेंगे। हैव यू रिटन, क्या तुम लिख चुके हो। क्या वो गाना गा चुका है। अब वो प्रोनाउन है और प्रोनाउन के साथ हमने हैज़ इस्तेमाल करना है। हैज़ ही संग अ सॉन्ग। क्या बारिश हो चुकी है। बारिश के लिए चूँकि हम इट इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हमने हैज़ इस्तेमाल करना है। हैज़ इट रेन्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी रिगार्डिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसको सही तरीके से समझने के लिए। चूँकि जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा एंड यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स इन अ बेटर वे। तो इसमें हमने जो है वो 3 तरह के सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर तरीके से डेवलप हो जाए। हमने फर्स्ट में पॉजिटिव लिया है, सेकंड में हमने नेगेटिव लिया है और थर्ड में इंट्रोगेटिव लिया है, ताकि ये तीनों किस्म के सेंटेंसेस आपके सामने हों तो यू कैन सी द डिफरेंस अमंग ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस कि इन तीनों सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है, इनके स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम पॉजिटिव देख लेते हैं, मुस्बत फ़िक्रे जिन्हें हम कहते हैं। तुम उसकी मदद कर चुके हो। अब ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट पहले इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम, इसमें सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमने यू इस्तेमाल किया है। यू हैव हेल्प्ड हिम। अब हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव का क्या रूल था कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करना है। यू हैव नॉट हेल्प्ड हिम। जस्ट हमने क्या किया है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए वी यूज जस्ट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाया है, नॉट लगाया है। अब हम इसी सेंटेंस को जो है वो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या तुम उसकी मदद कर चुके हो। तो इसमें सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल की है, हैव, और उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो यू था। हैव यू हेल्प्ड हिम। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, चोर चोरी कर चुका है। द थीफ हैज़ स्टोलन। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या है, चोर चोरी नहीं कर चुका है। द थीफ हैज़ नॉट स्टोलन। अब हमने इंट्रोगेटिव में देखना है, क्या चोर चोरी कर चुका है, हैज़ अ थीफ स्टोलन। नेक्स्ट हमारे पास है कि अली काम कर चुका है। अली हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। ये हमारे पास पॉजिटिव है। अली काम नहीं कर चुका है। अली हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। सवालिया हमारे पास है कि क्या अली ने काम कर लिया है या क्या अली काम कर चुका है। हैज़ अली कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है। और अगर आपको आलिया लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आप अली की बजाय यहाँ पे आलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अली या आलिया दोनों के यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अली और आलिया के दोनों के साथ जो है वो हमने हैज़ इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो अली की बजाय आलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ उर्दू में इसका फ़र्क पड़ेगा कि चुका है और चुकी का फ़र्क आएगा, क्योंकि आलिया अगर आप कहेंगे तो आलिया काम मुकम्मल कर चुकी है, और अगर अली यूज़ करेंगे तो फिर अली काम मुकम्मल कर चुका है। उर्दू में सिर्फ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाम की बजाय आप नाम लिख लेंगे और हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है कि हुकूमत गरीबों की मदद कर चुकी है। अब इसमें हुकूमत जो है वो आपका सब्जेक्ट है और हुकूमत के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो हैज़ है। द गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड पुअर पीपल। ये आपका पॉजिटिव है। नेगेटिव हम क्या करेंगे कि हैज़ के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। हुकूमत गरीबों की मदद नहीं कर चुकी है। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट हेल्प द पुअर पीपल। क्या हुकूमत गरीबों की मदद कर चुकी है। अब हमने हैज़ को गवर्नमेंट से पहले इस्तेमाल करना है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारा इसमें सब्जेक्ट है। हैज़ द गवर्नमेंट हेल्प्ड पुअर पीपल। तो ये कौन से सेंटेंसेस थे, हमारे पास 3 किस्म के सेंटेंसेस थे। फर्स्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, एंड आफ्टर नेगेटिव देयर वर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके कि इन तीनों सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो भी इसी तरीके से हैं, लेकिन इसमें एक चेंज है। एक चेंज तो ये है कि इनके साथ हमने उर्दू इस्तेमाल नहीं की, और दूसरा चेंज ये है कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी हमने कंट्रैक्शन दी है।
कंट्रैक्शन का मतलब है कि हमने उसको ब्रीफ कर दिया है, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जब हम हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन। तो इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, उर्दू हमने नहीं दी है और हमने कंट्रैक्शन दी है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है आई हैव सीन, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन, ठीक है। अब इसकी कंट्रैक्शन क्या होगी, जब हम हैव नॉट की कंट्रैक्शन करेंगे यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई हैवंट सीन। और इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, आई हैवंट सीन। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव में देखते हैं, हैव आई सीन। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव सीन, यू हैव नॉट सीन। कंट्रैक्शन में देखते हैं यू हैवंट सीन, यू हैवंट सीन। अब हम इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, हैव यू सीन। नेक्स्ट है हमारे पास ही हैज़ सीन, ही हैज़ नॉट सीन, ये नेगेटिव है। इसकी कंट्रैक्शन क्या होगी, ही हैज़ंट सीन, ही हैज़ंट सीन। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैज़ ही सीन। नेक्स्ट पॉजिटिव है हमारे पास शी हैज़ सीन, नेगेटिव क्या होगा, शी हैज़ नॉट सीन। कंट्रैक्शन क्या होगी, शी हैज़ंट सीन, शी हैज़ंट सीन। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैज़ शी सीन। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव है और पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास क्या है, इट हैज़ सीन। नेगेटिव क्या होगा, इट हैज़ नॉट सीन। कंट्रैक्शन क्या होगी, इट हैज़ंट सीन, इट हैज़ंट सीन। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैज़ इट सीन। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव सीन, नेगेटिव क्या होगा, वी हैव नॉट सीन। कंट्रैक्शन क्या है इसकी, वी हैवंट सीन, वी हैवंट सीन। इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैव वी सीन। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव सीन, नेगेटिव क्या होगा, यू हैव नॉट सीन। कंट्रैक्शन क्या होगी, यू हैवंट सीन, यू हैवंट सीन। इंट्रोगेटिव क्या है, हैव यू सीन। नेक्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस है दे हैव सीन, नेगेटिव क्या होगा, दे हैव नॉट सीन। कंट्रैक्शन क्या है, दे हैवंट सीन, दे हैवंट सीन। इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैव दे सीन। तो ये हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव थे, और थोड़ा डिफरेंट क्या था इसमें कि हमने इसमें कंट्रैक्शन की एडिशन की है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं रिगार्डिंग द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज़ वो मेरे अकाउंट में रकम मुंतकिल नहीं कर चुका है, ही हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड द अमाउंट इनटू माय अकाउंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ हमने मैच नहीं जीत लिया है, वी हैव नॉट वन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं कर चुका है,